इजरायल हमास के बीच छिड़ी जंग अब एक नए दौर में पहुंच रही है। जंग का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है और उसकी वजह है कतर पर इजरायल का हमला। इजरायल ने कतर से पहले गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, सीरिया और यमन जैसे देशों पर हमला किया, लेकिन कतर जो हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता कराने में जुटा था, उस पर हमला करके नेतन्याहू ने पूरे अरब के गुस्से की आग को भड़का दिया है। ऐसे में अब अरब देश की एकजुटता मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे यूरोप का समीकरण बिगाड़ सकती है। आखिर कैसे इजरायल के इस हमले ने महाजंग का सायरन बजा दिया, इस खास रिपोर्ट से समझिए। लेबनान, गाजा और सीरिया पर हमले के बाद अब अगला हमला इजरायल ने कतर पर बोला। वो कतर जो कल तक हमास और इजरायल के बीच शांति की मेजबानी कर रहा था। लेकिन दोहा की सड़कों पर जिस तरह से इजरायल हमलों की गूंज सुनाई दी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस हमले ने मिडिल ईस्ट में एक नई आग को हवा दे दी। पाकिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई समेत कई मुस्लिम देशों ने इस हमले की निंदा की और इसे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी करार दी। लेकिन इजरायल का यह हमला अब न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका और पूरे यूरोप को भारी पड़ने वाला है और इसकी वजह है अरब देशों की जंगी प्लान। दोहा में अरब देशों की बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच अब 15 सितंबर को दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी समिट होने वाली। बैठक में दोहा में इजरायल के हमले को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इजरायल पर जवाबी कार्रवाई को लेकर रणनीति भी बनने के संकेत मिल रहे हैं। ये बैठक उस दौर में हो रही है जब इजरायल अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे में इस्लामिक और अरब देशों में हड़कंप मचा है। सभी के जहन में ये सवाल कौंध रहा है कि इजरायल का अगला निशाना कौन सा देश होगा। साथ ही पूर्व ईरानी जनरल के दावों ने अरब और इस्लामिक देशों की टेंशन बढ़ा दी। पूर्व ईरानी जनरल मोहसिन रिजाई ने दावा किया है कि इजरायल का अगला टारगेट तुर्की, इराक और सऊदी अरब हो सकते हैं। ऐसे में ईरान के अधिकारियों ने मुस्लिम देशों को संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजरायल के खिलाफ अरब देशों का प्लान क्या है? कैसे इजरायल को कड़ा जवाब दिया जाए? तो इसका भी खाका मिस्र के राष्ट्रपति ने अरब और इस्लामिक देशों के सामने रखा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने कहा कि हमें संयुक्त अरब सेना स्थापित करनी ही होगी। ये संयुक्त सेना नाटो की तरह काम कर सकेगी, जिससे हमले के शिकार किसी भी अरब राज्य की रक्षा करना आसान होगा। हालांकि ये प्रस्ताव 9 साल पहले भी इजिप्ट ने ही पेश किया था, लेकिन कई बाधाओं के कारण संगठन बन नहीं सका। लेकिन अब ज्यादातर देश इससे सहमत हैं। ऐसे में ये इजरायल के साथ साथ अमेरिका और पूरे यूरोप के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इजरायल के साथ साथ अमेरिका और पूरा यूरोप अरब और इस्लामिक देशों के निशाने पर आ जाएगा। हालांकि कतर, जो इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था, वो इस हमले से भड़क उठा है। यही वजह है कि कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने पहले अमेरिकी विदेश मंत्री और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा, जब हम बातचीत में व्यस्त थे तब हमारे इलाकों पर हमला करके इजरायल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ये शांति की हमारी संभावना को कमजोर करने की कोशिश है। एक तरफ अरब देश इस हमले के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपने तेवर और इरादे साफ कर दिए। एक पोस्ट में नेतन्याहू ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि हमास के सरगना कतर में रह रहे हैं, उन्हें गाजा के लोगों की परवाह नहीं। वो युद्ध अंतहीन बनाने की कोशिश में। उन्होंने युद्ध विराम की कोशिश को रोका। उनसे छुटकारा पाकर समस्या खत्म होगी, हमारे सभी बंधकों की रिहाई हो जाएगी, शांति स्थापना की मुख्य बाधा दूर होगी। यानी नेतन्याहू का साफ संकेत है कि कतर पर हमला जायज है।
और इजराइल कतर में हमास के ठिकानों पर हमले से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन नेतन्याहू के कदम ने ट्रंप की टेंशन का मीटर अप कर दिया, क्योंकि अरब के कई देशों के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे में अरब की नाराजगी ट्रंप को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को भारी पड़ सकती। यही वजह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाने के लिए अपनी टीम इजराइल भेज दी। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ इजराइल पहुंच चुके, जिन्होंने ट्रंप की नाराजगी की सूचना इजराइल को दे दी। लेकिन जिस तरीके से अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उससे यूरोप पर महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। और ये जंग हुई तो फिर दुनिया में वो तबाही मचेगी जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।